जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से आज के अपने वीडियो को, जिसमें आपको लूसेंट के जीके सीरीज़ चलाई जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और उसी के साथ साथ आज का वीडियो भी फुल देखना है, जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस जो होता है डिग्री सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होता है दोनों बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? -40 डिग्री इसका एकदम करेक्ट आंसर है। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किस किस के मिलाने से बनता है? किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे और टिन के मिलाने से क्या बनता है? कांसा बनता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तांबा और टिन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रिकेट एकदम ठीक आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो देखिए, जो एलपीजी होती है, जो आपके घरों में गैस होती है, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है। आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा करके नोट करिए इसको। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो जो गीता रहस्य पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक हैं। आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिए और इस आंसर को नोट कर लीजिए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य, जैसे कि मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान के चलो उसमें राज्यसभा में 9 सदस्य हैं, ठीक है? तो प्रत्येक 2 साल के बाद उसके 3 सदस्यों का चुनाव होगा, क्योंकि 1/3 कितना होगा? 9 का 1/3 हो जाएगा 3। तो प्रत्येक 2 साल के बाद क्या होगा? 1/3 सदस्यों का उसमें चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है आपसे, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरयू किस नदी के किनारे पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? सरयू आंसर में लगाकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना जो सवाई जय सिंह थे उनके द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन है वो कब किया गया था? सन 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा सन 1951 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी वजह से गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। आप लोग आंसर में लगाएंगे फुटबॉल। वहीं आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है। तो डूरंड कप 2022 का जो विजेता है वो विजेता टीम कौन है? बंगलुरु इसका विजेता है। क्या आंसर आ जाएगा इसका? बंगलुरु इसका विजेता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1907 में जो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, तो सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रुडयार्ड किपलिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में
मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो एक यात्री आपने सुना होगा मोरक्को का था इब्न बतूता, जो कब किसके शासनकाल में आया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके शासनकाल में आया था भारत में। आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री का मतलब है विधि मंत्री। तो पहले विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले विधि मंत्री थे जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जो अपने पहले कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। इनकी कई सारी पुस्तक और भी हैं जो मैं आपको पिछले वीडियोस में करवा चुका हूं, तो आप लोग उनको भी जा करके पढ़ लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो श्रमिक दिवस है वो कब मनाते हैं, यानी कि लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जैसा कि इसका नाम ही है उड़ीसी, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में होता है। शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? उड़ीसा आंसर में लगा कर आने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आप लोग लगाएंगे तमिलनाडु में। और कथकली पूछा जाए आपसे अगर कथकली, तो कथकली लगाएंगे आप लोग केरल में। उसी प्रकार से मोहिनी अट्टम भी कहाँ पे होता है? तो मोहिनी अट्टम भी केरल में होता है। और मणिपुरी में क्या होता है? मणिपुरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है वो कहाँ पे बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का एरिया है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये आपको एक जानकारी मोटे तौर पे पता होनी चाहिए, भले ही अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अपने भारत का एरिया कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने एक जापान में क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था। जापान की जगह का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। तो जो हिरोशिमा पर बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को गिराया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जनता डायरेक्ट वोट डालती है, ऐसा नहीं होता है। उसमें राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें कौन वोट डालता है? उनमें वोट डालते हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं में चुने गए जो सदस्य होते हैं वो इसमें वोट डालते हैं। यानी कि संसद के सदस्य और राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या डालते हैं? वोट डाला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। आपका आंसर हो जाएगा धर्मवीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो जो नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? सन 1948 में की थी, 30 जनवरी को। 30 जनवरी सन 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी सन 1948। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चावल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चावल। और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो थल सेना दिवस है यानी कि इंडियन आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। आपका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो इसके वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख हैं वो हैं मनोज पांडे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे राजस्थान के माउंट आबू स्थित
दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म के संबंधित हैं? तो दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं कहाँ पर स्थित हैं? माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में स्थित हैं और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। स्टार लगा करके नोट करिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पे बनाया है, कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर बना है। आपका आंसर हो जाएगा महानदी, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांतिकाल के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। इसमें शांतिकाल का जो होता है उसमें प्रमुख पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाए कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार वो कौन सा है, वो होता है परमवीर चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हरियाणा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पहले तो पूछेगा और लेकिन घुमा करके पूछेगा, कैसे पूछेगा वो बताते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन है, पहले तो ये पूछेगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग लगाएंगे बौद्ध धर्म से, बुद्ध धर्म से, बौद्ध, ठीक है। उसके बाद धर्म चक्र जो प्रवर्तन है इसका संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। और जो सारनाथ में इन्होंने महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पहला प्रवचन दिया था, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो कब मनाते हैं? तो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। और वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, चीफ कौन है? तो वर्तमान में विवेक राम चौधरी इसके चीफ हैं, यानी कि BR चौधरी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो देखिए सबसे पहले एक युद्ध हुआ था 1526 में जिसका नाम था पानीपत का पहला युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 में। तो तीनों युद्ध हुए थे और कहाँ पे हुए थे? पानीपत हरियाणा में हुए थे। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, ठीक है, और दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, और तीसरा युद्ध आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि तीसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो देखिए जो तेलंगाना राज्य है उसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2014 में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। इसको किस राज्य से अलग किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है इस पर कौन सा सागर है? तो इस पर जो सागर है उसको कहते हैं अरब सागर। जैसे आपने इधर देखा होगा, अपना ये भारत का नक्शा मान के चलते हैं, यहाँ पे इस तरीके से भारत का ये क्या है, मैप है। जो अपना पश्चिमी तट है इधर वाला, इधर कौन सा है? इधर है अपना अरब सागर, और इधर अपना क्या है? इधर है अपना बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर अपना बंगाल की खाड़ी है और इधर अपना अरब सागर है। तो पश्चिमी तट पर अरब सागर है और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। आपका करेक्ट आंसर पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो अपना विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में स्थित। आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। सन 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो पहले तो स्टार लगा लीजिए। जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है वो किसकी देन है? फ्रोवेल की देन है। आप लोग आंसर में लगाएंगे फ्रोवेल, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो जो NCERT है उसकी स्थापना करी गई थी 1961 में। आपका करेक्ट आंसर 1961, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था और ये अकबर के दरबार में कवि थे, ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था? तो बैरम खान नाम का एक व्यक्ति था जो कि 4 वर्ष तक अकबर का क्या था? संरक्षक। आपका आंसर हो जाएगा बैरम खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पहले तो स्टार लगा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, सितार वादक हैं ये पंडित रविशंकर। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो जो पेनल्टी कॉर्नर है इसका संबंध है हॉकी से। आप लोग आंसर में लगाकर आएंगे हॉकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो जो सर्दियों में वर्षा होती है उत्तर भारत में, उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से। आप सभी लोग आंसर में क्या लगाएंगे? क्रिकेट। एकदम करेक्ट आंसर आप लोग लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है वो तो और कई सारे भी हैं, लेकिन इसमें से एक है लोथल, जो कि कहाँ पर स्थित है? अपने गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? ऋषभ देव आप लोग आंसर में लगाकर आने वाले हैं। उसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है वर्तमान में। लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा गया है भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो पहले तीर्थंकर हमने अभी देखे हैं जो जिनका नाम था ऋषभ देव। और अभी आपसे पूछा गया है कि महावीर जी कौन से तीर्थंकर थे? तो ये महावीर जी जो थे ना वो 24वें तीर्थंकर थे। आपका आंसर हो जाएगा 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो जो कटक है वो कहाँ पे बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है। महानदी कहाँ पर है? कटक उड़ीसा, आपने सुना होगा उड़ीसा में एक स्थान है कटक, तो वहीं पर बसा हुआ है। ठीक है, महानदी है वहीं से बहती है। अब नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, इसमें से एक रहता है अपना 1 और एक रहता है 0। तो इन्हीं से अपनी बाइनरी भाषा चलती है। इसमें आपके कोडिंग की तरह रहते हैं 1 0 0 1, इस तरीके से आपके रहते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें 2 ही अक्षर होते हैं जो बाइनरी भाषा होती है, इसमें एक रहता है और एक रहता है 0। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लें तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे सभी वीडियोस के। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।